नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर प्रचार तेज वह गयो है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूजी पार्टियां नेता ठोर ठोर जार चुनावी सभावा ने संबोधित किया है। वठी ने उम्मीदवार भी आपरा स्तर माथे चुनाव प्रचार किया है। दीपावली रे पछे चुनाव प्रचार में और तेजी आवेला। प्रधानमंत्री समेत दूजा कई पार्टियां नेता वारा दौरा सु चुनावी सरगर्मियां बढ़ जावेली। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में कई कांग्रेसी नेता और दूजा लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की ना। इन मौका माथे नारायण पचारिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई नेता मौजूद रहा। इन मौके भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कहा कि लोगों में भाजपा का न्यू विश्वास बढ़ रहा है। पार्षद है आप सबका भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में और कमल के फूल पर और देश सहित दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास कर आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सबका, किशन चौधरी जी भी हैं बालोतरा से, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई चुनावी सभाओं ने संबोधित किया। लोहावट में राखी चुनावी सभा में मुख्यमंत्री कहा कि कांग्रेस री सरकारी योजना वाली सराहना पूरा हिंदुस्तान में वैरी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, जितना इसने काम करवाया है इतना मैं समझता हूँ कि बहुत कम जगह हुआ होगा जितना लोहावट में काम हुआ। क्योंकि नई विधानसभा बनी थी, 10-15 साल ही हुए अभी, इसलिए मेरा फर्ज था, नई विधानसभा बनी है, कदम अपने हाथ में हैं, तो क्यों नहीं इसका उपयोग करें लोहावट के विकास के लिए। बाकी पानी की योजनाएं हो, बिजली की हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? इलाज फ्री आपका, 25 लाख तक इलाज फ्री आपका, दुनिया में कहीं नहीं। और स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पास कर दिया अलग से मैंने। कहने का मतलब कि आज राज्यों में 20% आबादी में मिलता है, अन्य राज्यों में 5 लाख का बीमा। हिंदुस्तान भर के राज्यों में 5 लाख का बीमा है, वही 20% 25% आबादी के लिए है। राजस्थान एकमात्र राज्य जहाँ पूरी आबादी के लिए, गरीब अमीर कोई हो, वो 25 लाख का बीमा ले रहा है। कांग्रेस रा राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहा कि भारतीय जनता पार्टी रे कने इन चुनाव में कोई मुद्दों नहीं है और कांग्रेस पार्टी आपरी योजना वाले जरिए चुनावी मैदान में आवेला। हमने क्या किया पिछले 5 सालों में? कांग्रेस सरकार जिसका नेतृत्व अशोक गहलोत जी करते रहे हैं, इन पिछले 5 सालों में हमारी सरकार की क्या उपलब्धियां थी, क्या परियोजनाएं लागू हुए, जनता हित जो जन कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, उसके आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। और साथ ही साथ अगले 5 साल के लिए हम क्या वादा कर रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं राजस्थान की जनता को, उसी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। तो कांग्रेस के पास ये 2 हथियार हैं। एक, पिछले 5 साल में हमने क्या काम किया राजस्थान में, और 2, अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। बीजेपी के पास 2 हथियार हैं। एक हथियार बीजेपी के पास है ईडी और सीबीआई, जिसका दुरुपयोग रोज हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, होता रहेगा। अभी कल से ईडी और सीबीआई
एक दिवाली ब्रेक लेंगे, 2 दिन के लिए दिवाली ब्रेक होगा, वो भी दिवाली मनाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ब्रेक के बाद वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे। समाचार हाल और भी है, पर पहली यो विराम। घर 4 दीवारों से नहीं, उनमें बसे लोगों की खुशियों से बनता है, जिनका छोटा सा हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस त्योहार जब तोहफे के रूप में आशीर्वाद मिलेंगे, उस आशीर्वाद का एक छोटा सा हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। और जब परिवार अपना है तो अकाउंट भी फैमिली वाला ही होना चाहिए, क्योंकि बढ़ती है त्योहार की उमंग सिर्फ अपनों के संग। अब बढ़ाओ बॉब के संग त्योहार की उमंग। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमेशा आपके लिए। समाचार में आपरो एक बार फिर स्वागत। और अब है बाकी दी खबरां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और वारा समर्थकों से प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी काल शासन सचिवालय में राजनीतिक दलारा प्रतिनिधियों साथे बैठक करी। बैठक में निष्पक्ष, प्रलोभन रहित और शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बढ़ती जाबा वाली सावचेती और निर्वाचन प्रक्रिया रे बारे में चर्चा करी गई। आओ अब देखा हाँ डीडी न्यूज राजस्थान री एक खास प्रस्तुति। राजस्थान में बिछी चुनावी बिसात, क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात, किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान, महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस 0 कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया इसके अंदर भी। इन सब पर बेबाकी से हम करेंगे आपसे बात। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है कि मतदान अवश्य करें, सोच समझकर करें, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखकर मतदान करें। सटीक विश्लेषण के साथ जनादेश में। जनादेश में आपा आज चूरू जिला रा महत्वपूर्ण मुद्दा और अठेरी जनता री राय सुना। अठेरा, सादलपुर, सरदार शहर, तारानगर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा सीटा माथे कई समीकरण और चुनावी मुद्दा है। पेश है एक रपट। जनादेश में आज बात करेंगे चूरू जिले की। सादुलपुर में कुल मतदाता 2,48,448 हैं। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस की कृष्णा पूनिया ने भाजपा के राम सिंह कसवा को हराया था। सरदार शहर विधानसभा सीट में कुल मतदाता 3,05,332 हैं। 2018 में कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा ने भाजपा के अशोक पिंचा को हराया था। तारानगर में कुल मतदाताओं की संख्या 2,61,625 है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नरेंद्र बुड़ानिया ने भाजपा के राकेश जांगीड़ को हराया था। चूरू में कुल 2,55,480 मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को हराया था। रतनगढ़ में 1,44,689 पुरुष और 1,32,995 महिला मतदाता सहित कुल मतदाताओं की संख्या 2,77,685 है। यहाँ एक ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के अभिनेश महर्षि ने कांग्रेस के पूसाराम गोदारा को हराया था। सुजानगढ़ में कुल 2,89,117 मतदाता हैं। सुजानगढ़ में 2018 में कांग्रेस के भंवरलाल मेघवाल ने भाजपा के खेमाराम मेघवाल को हराया था। अब बात करते हैं इन क्षेत्रों के मुद्दों की। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पानी की निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम का है। इन क्षेत्रों में बारिश के समय बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जिसके कारण निचले क्षेत्रों से संपर्क टूट जाता है।
महिलाओं की कोई भी सुनवाई नहीं है, चाहे किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो वो महिलाओं का सम्मान करे और महिलाओं की सुरक्षा करे। जो भी वैकेंसी आई है वो सारी रद्द हो चुकी है और अगर वैकेंसी निकाल भी दी तो उसके पेपर लीक हो रहे हैं। दिक्कतें आती है, लोगों के घुटनों में दिन पे दिन इसका दर्द बढ़ता जा रहा है। जो फ्लोराइड इतना बढ़ गया है तो नहर जो अपने सिंचाई और पीने दोनों के पानी की व्यवस्था यहाँ होगी, वो उसके लिए, और एक जो ड्रेनेज योजना है उसके लिए जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। जनादेशમાં बात करा झुंझुनू जिल्लारी अठेरी झुंझुनू पिलानी खेतड़ी सूरजगढ़ नवलगढ़ उदयपुर वाटे और मंडावा विधानसभा सीटारा चुनावी मुद्दा मत है एक रपट। जनादेश में आज बात करेंगे झुंझुनू क्षेत्र की। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,68,913 मतदाता हैं, जिनमें 1,40,142 पुरुष और महिलाएं 1,28,765 सहित 6 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र बाबू को 30,505 मतों से हराया था। पिलानी विधानसभा सीट एससी आरक्षित सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,46,713 मतदाता हैं। 2018 में कांग्रेस के जेपी चंदेलिया ने भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चंद्र मेघवाल को हराकर जीत दर्ज की थी। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,18,105 पुरुष और 1,04,988 महिलाओं सहित कुल मतदाताओं की संख्या 2,23,093 है। इस क्षेत्र से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाजपा के धर्मपाल को हराया था। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,83,368 हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा के सुभाष पूनिया ने कांग्रेस के श्रवण कुमार को हराया था। नवलगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,78,117 है। 2018 में कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के रवि सैनी को हराया था। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,56,269 हैं। पिछले चुनाव में बसपा के राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भारतीय जनता पार्टी के शुभकरण को हराया था। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में 1,27,594 पुरुष, 1,18,037 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर सहित कुल मतदाताओं की संख्या 2,45,633 है। मंडावा से 2018 में भाजपा के नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस की रीटा चौधरी को हराया था। बाद में उपचुनाव में कांग्रेस की रीटा चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की सुशीला सीगड़ा को हरा जीत दर्ज की। आइए बात करते हैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की मुद्दों की। यहाँ मुख्य समस्या पेयजल की है। सिंचाई के लिए यमुना नहर की मांग जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। झुंझुनू की पहचान सर्वाधिक सैनिक देने वाले जिले के रूप में है। सर्वाधिक शहीदों की संख्या भी यहीं से है। इसलिए सेना भर्ती कार्यालय बीकानेर भेजने का भी विरोध हो रहा है। झुंझुनू में पुलिस लाइन के पास ओवरब्रिज का कार्य अधूरा पड़ा है। हमारे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर एक ऐसी सरकार आए जो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में काम करे तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे। अतः मैं एक ऐसी सरकार की अपेक्षा करूंगी जो हमारे राजस्थान को एक विकसित राज्य का दर्जा दे। आने वाली सरकार से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो मतलब जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन पर हो रहे अत्याचार के लिए और कड़े से कड़े कानून बनाए, और जो राजस्थान में जो बेरोजगार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोजगार के रूप में देने का प्रयास करें। ये वादे तो कर जाते हैं कि हम सरकार बनने के बाद, लेकिन ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं उसके पश्चात भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। इसके लिए क्या करना है, पब्लिक को भी अवेयर रहना पड़ेगा। बराबर बनती रहे। एक ओवरब्रिज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो काफ़ी लंबे समय से बंद है, हम ये चाहते हैं कि वो भी चले। झुंझुनू जिले का जैसे विकास है रुका हुआ बहुत दिन से है, जो बाकी है अधूरा उसे पूरा करें।
किसान आज बहुत पीड़ा के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, प्रथम उसका काम ये हो कि किसानों का कर्ज माफ हो। समाचार हाल और भी हैं, पहली विराम। नौकरी को कही हुई हो? मंत्री के रिश्तेदारा ने मिल गई। गुस्सो कोनी आवे? आवे है, बहुत गुस्सो आवे है। पर ये गुस्सा ने मैं सगला 25 नवंबर को चुनाव के दिन निकालांगा। इस बार प्रदेश का युवा कमल का बटन दबावेगा और राजस्थान में भाजपा की सरकार लावेगा। पारदर्शी भर्तियां और रोजगार दिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। समाचार में अब बाकी खबरां। प्रदेश में धनतेरस रे साथे दीपोत्सव की शुरुआत वेगी है। 5 दिन री दीपोत्सव की श्रृंखला में आज दूजा दिन छोटी दिवाली मनाई जा रही है। आज ही रूप चौदस भी है। राजधानी जयपुरा बाजारा ने आकर्षक रूप से सजायो गयो है। शहरा, बापू बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार, किशनपोल, चौड़ा रास्ता में सजावट देखता ही लोगों ने रिझा रही है। बटी ने काल धनतेरस रे मौके लोग सोना चांदी रा आभूषण, बर्तन और गाड़ियां खरीदी। श्रीगंगानगर में धनतेरस माथे लोग जमर खरीदारी करिया। अठे बाजार ने सजायो गयो। वठी ने लोग सोना चांदी रा जेवर और सिक्का रे साथे बर्तनारी खरीदारी भी करी। मेरा नाम मनदीप कौर है और मैं आज धनतेरस के दिन यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को एक रिंग का डिज़ाइन बहुत पसंद आया था और वो मैं आज खरीद कर लेके जा रही हूँ और मुझे एक साथ में बड़ा अच्छा गिफ्ट मिला है। सिल्वर का सामान भी ले रहे हैं, सोने का सामान भी ले रहे हैं, सोने के सिक्के भी ले रहे हैं, चांदी के सिक्के भी ले रहे हैं। तो सभी प्रदेश के लोगों को दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर में दिवाली रो पर्व धार्मिक उत्साह और परंपरागत तरीका से मनायो जा रही है। खास बाजारा में लोगारी भीड़ उमड़ रही है। दिवाली रे मौके अनहोनी से बचवा खातर कई भांति सुरक्षा रा इंतजाम भी किया गया है। बीकानेर में बिक रहा है, आसपास के गांव देहात लोग खूब आ रहे हैं। इधर माल बन रहा है, इधर बिक रहा है। पूरी स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं सब आदमी, हर चीज़ का ध्यान रख के। या पूरे समझ लो 100 किलोमीटर का एरिया का ग्राहक आ रहा है। होता है कि हर आदमी थोड़ा पैसा लाने से डर रहा है, तो चेकिंग हो रही है हर जगह, तो हर आदमी थोड़ा बस पैसा लिमिटेड ला रहा है, तो मिठाई लिमिटेड ही खरीद रहा है। 10-20 हज़ार से ऊपर कोई ला नहीं रहा है। तो मान लो जिसको 10 किलो चाहिए वो 5 किलो ले रहा है। और शहर की आबो हवा देख करके कोरोना के बाद में पहली बार मन इतना ज़्यादा प्रफुल्लित और उत्साहित है कि पहली बार लोगों को कोरोना काल के बाद में लोकल खरीदारी करते देखा है। ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज़ लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। लोगों ने स्थानीय कामगारों द्वारा बने हुए अलग अलग प्रकार के आइटम्स खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और खूब भीड़ भाड़ से दिल से खरीदारी कर रहे हैं। और लोकल बने हुए आइटम से मजदूर वर्ग ने जो अपने दिल से इन आइटमों को बनाया है उसको लोग खरीद करके बहुत ही उत्साहित है और कम दामों में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। और शहर के अंदर सौहार्द और प्रेम और भाईचारे के इस त्यौहार के मौके पर लोग खूब मिलजुल करके खूब खरीदारी कर रहे हैं। हम बीकानेर में टीम सावधान इंडिया 077 की तरफ से संभवतः हिंदुस्तान के पहला ये संगठन है जो देशवासियों को, शहरवासियों से कहीं भगवान न करे कोई आगजनी दुर्घटना हो जाती है तो हमारी टीम अग्निशमन यंत्रों के साथ में कंजेस्टेड गलियों में, मोहल्लों में अपने खंधों पर अथवा 2 पहिया वाहनों के साथ में जाकर के आग पर काबू पाने का काम करते हैं। ये टीम सावधान इंडिया 077 की ओर से 8-10 साल से बीकानेर के शहरी वासियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। मिनी फायर स्टेशन स्थापित करते हैं, मेडिकल हेल्पलाइन हमारे यहाँ पर है। सभी सैन्य आपातकालीन स्थिति में रक्तदान के लिए भी हमारी टीम तैयार है।
मतदाता जागरूकता अभियान रे तहत बीकानेर में हजारों दीपक जलार मतदान रो संदेश दियो गयो। स्वीप सु जुड़िया 21 विभागारा अधिकारी कर्मचारी और आमजन 8000 दीपक जलार लोगा ने वोट डालवाने कया। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल भी दीप जलायो। वे कया कि हर एक मतदाता खुद वोट डाले और दूजा ने इन खातर प्रेरित करे। दीपक जला करके अलग अलग संदेशों के माध्यम से आम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप 25 नवंबर को अपने घर से बाहर आएं और अपने घर से बाहर आकर मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसमें साथ ही ईसीआई के जो अलग अलग लोगो हैं उनको भी दीपक की प्रतिकृतियों के द्वारा आज उज्ज्वलित किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि दीपावली के पर्व के साथ साथ सभी दीपदान करें और साथ ही 25 नवंबर की जो डेट है वो सभी याद रखें। और हमारा जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ मिल करके अपने अपने विभाग की ओर से दीपोत्सव मनाया गया है और मूल उद्देश्य यही है कि 25 नवंबर 2023 को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान की मुहिम को जन जन तक पहुंचाएं और मतदान के लिए प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़कर के भागीदारी निभाएं। इसी के साथ साथ ये अपील करना चाहते हैं कि आओ वोट देवड़ने चाला। स्वीप के साथ जुड़ के दीप प्रज्वलन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इस बार हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम 100% वोट दें। दीपावली रा त्योहार माथे दुर्घटना बाबत घायलारा इलाज खातर इंतजाम करया गया है। आपातकालीन इकाई में 24 घंटा डॉक्टरारी ड्यूटी लगाई गई है। बठीने बर्न यूनिट भी मौजूद रहेला। ट्रोमा सेंटर नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ बताया कि आपातकालीन इकाई में न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेला। दिवाली के त्यौहार पर हम अतिरिक्त अपने चिकित्सकों की और जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा जो हमारे वार्ड बॉय हैं और चतुर्श्रेणी कर्मचारी उनकी संख्या में भी वृद्धि रखते हैं, क्योंकि उत्सव के अवसर पर ये संभावना रहती है कि बहुत सारी भीड़ जब शहर में निकलती है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। उसमें एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स के अलावा जो ब्लास्ट इंजरीज़ हैं पटाखों की वजह से, उसमें भी बर्न के केसेस भी आते हैं। तो हमने व्यवस्था कर रखी है न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, CTBS, इन सभी के जो अतिरिक्त चिकित्सक हैं उनकी हमने यहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई है। नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई हुई है ताकि हम किसी भी आपात स्थिति से निपट सकें। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभरा असर से मौसम में बदलाव आयो है। इनरे चालता राज्यरा पश्चिमी इलाका में हल्की बूंदाबांदी भी, बठीने तापमान में भी कमी आबासों सर्दी रो असर भी बढ़ियो है। जयपुरा गांवाई इलाका में सुबारे सु घणो कोहरो छारियो है। इन वजह से वाहन चालका ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरू। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूजी पार्टियां रा नेता ठोर ठोर चुनावी सभावा ने संबोधित करया। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी री मौजूदगी में कई कांग्रेसी नेता और दूजा लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई चुनावी सभावा ने संबोधित करया। लोहावट में राखी चुनावी सभावा में कया कांग्रेस सरकारी योजना वाली पूरे हिंदुस्तान में सरावना वेरी है। दीपोत्सव की शुरुआत के साथ राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट। प्रदेश रा शहरारा बाजारा में छाई रौनक। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभरा असर से मौसम में आयो बदलाव। कई ठोरा बूंदाबांदी भी, छायो कोहरो, तापमान में आई गिरावट। इनरे साथे ही समाचारारो यो बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।